धनबाद में एक बार फिर से गैंगवार की आशंका बढ़ गई है। मंगलवार को सरेशाम वासेपुर में विक्की नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। विक्की गफार होटल का मालिक था। हत्या का आरोप कुख्यात फहीम खान के गुर्गों पर लगा है। पुलिस की माने तो मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हो सकता है। वारदात के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। फिलहाल पुलिस सतर्क है। झारखंड में 4 केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना के लिए निःशुल्क जमीन हस्तांतरण के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। रघुवर कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। चतरा, गुमला, कोडरमा और गिरिडीह में केंद्रीय विद्यालय खोला जाना है। कैबिनेट की बैठक में कुल 22 एजेंडों पर मुहर लग गई है, जिसमें यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति और कॉलेजेस में लेक्चरर की नियुक्ति के लिए भी नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए भी ज्ञानोदय योजना के तहत 63 करोड़ 60 लाख रुपए दिए जाने प्रस्ताव को मंजूर दी गई है। वहीं स्मार्ट सिटी और लाइट मेट्रो के लिए HEC रिवाइवल पैकेज के तहत जमीन उपलब्ध कराए जाने को भी मंजूरी दी गई है। गढ़वा के भागोडीह गांव में सीएम रघुवर दास ने मंगलवार को 388 करोड़ की लागत से बनने वाले पावर ग्रिड का शिलान्यास किया। इसके बाद सीएम ने 2019 तक राज्य के सभी घरों में बिजली पहुंचाने का दावा किया। सीएम ने समाज की मुख्यधारा से भटके लोगों को कड़ी चेतावनी देते हुए समर्पण करने की सलाह दी है। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने सीएम को शिलान्यास के लिए धन्यवाद दिया। चाईबासा में आज से 3 दिवसीय प्रांतीय प्राचार्य सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन सीएम रघुवर दास करेंगे। सम्मेलन में विद्या विकास की ओर से संचालित स्कूलों के 250 से ज्यादा प्राचार्य शामिल होंगे। इस दौरान रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्यमंत्री आज दोपहर 3 बजे चाईबासा पहुंचेंगे और फिर शाम को वापस रांची लौट आएंगे। धनबाद जिला परिषद अध्यक्ष और गौतम दशौधी के बीच मारपीट मामले में दोनों ही पक्षों की ओर से थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जिला परिषद अध्यक्ष और उनकी पत्नी ने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। निरसा विधायक अरूप चटर्जी के इशारे पर हत्या की साजिश रचने का आरोप भी लगाया जा रहा है। रांची की लालपुर थाना पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर एक विधवा महिला की हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। महिला की हत्या नशे के लिए पैसे लूटने के दौरान की गई थी। पुलिस ने इस मामले में एक युवक को भी गिरफ्तार किया है, जिसने अपने गुनाह को कबूल कर लिया है। सोमवार की रात राजधानी के करमटोली इलाके में महिला की हत्या कर दी गई थी। झारखंड में कुपोषण से हो रही बच्चों की मौत को लेकर सूबे का स्वास्थ्य महकमा लगातार सवालों के घेरे में है, लेकिन जिन पर सवालों का जवाब देने की जिम्मेदारी है वे न सिर्फ सवालों से भाग रहे हैं, बल्कि सवाल पूछने पर मीडिया कर्मियों से भी बदसलूकी पर उतर आए हैं। मंगलवार को जब हमारी सहयोगी स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव MS भाटिया से मिलने पहुंची तो मिलना तो दूर, उल्टे वे बदसलूकी पर उतर आए और मीडिया पर ही भड़क गए। रांची के रातू थाना क्षेत्र के कुंभा गांव में आर्मी के एक जवान ने खुदकुशी कर ली। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि जवान निखिल तिर्की का किसी लड़के के साथ प्रेम प्रसंग था। प्रेमिका के धोखा देने पर वो बर्दाश्त नहीं कर सका और फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। कोडरमा के डोमचांच में बैंक से पैसे निकालकर जा रही एक महिला से बदमाशों ने तकरीबन 56,000 रुपए लूट लिए। बाद में एक अपराधी के लोगों ने जमकर धुनाई कर दी और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बोकारो सिटी के सेक्टर 2 में BSL के रिटायर्ड कर्मी के घर बदमाशों ने लाखों की चोरी कर ली। परिजनों की शिकायत पर पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई है। सरायकेला जिले की आदित्यपुर पुलिस को एक कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने लंबे समय से इलाके में सक्रिय अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी की गई 18 बाइक भी बरामद की गई है। फर्जी प्रमाण पत्र के आरोप में बर्खास्त किए गए वाणिज्य स्नातक शिक्षकों के समर्थन में मंगलवार को प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से DC देवघर को ज्ञापन सौंपा गया और न्याय की गुहार लगाई। जमशेदपुर के साक्षी महिला थाने में एक युवती ने अपने ही प्रेमी पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित युवती का आरोप है कि अभिषेक प्रमाणिक पिछले 2-2.5 साल से शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण कर रहा था। यहां तक कि उसके घर वाले भी इस रिश्ते के लिए तैयार थे, लेकिन अब आरोपी प्रेमी ने शादी से इनकार कर दिया। सरायकेला में झारखंड राज्य महिला आयोग ने ओपन कोर्ट लगाया। कोर्ट में महिला प्रताड़ना से जुड़े मामलों की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कुल 32 मामले सामने आए, जिसमें से 4 मामलों का निष्पादन किया गया, जबकि 8 मामलों को निष्पादन के लिए महिला थाना प्रेषित किया गया है। सरायकेला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 14 पैकेट में बंद 70 किलो गांजा जब्त किया है। गांजा एक इंडिगा गाड़ी से जब्त किया गया है। गाड़ी चाईबासा से टाटा की ओर जा रही थी। पुलिस वाहन चालक को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है।
लचर ब्लड बैंक मामले में दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि गरीब को देखने वाला कौन है। इसके बाद राज्य सरकार से मामले पर विस्तृत जवाब भी मांगा गया। धनबाद नगर निगम बोर्ड की बैठक में मंगलवार को फिर जमकर हंगामा हुआ। बैठक शुरू होते ही पार्षदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। पार्षदों का कहना है कि बैठक से 72 घंटे पहले उन्हें एजेंडे की कॉपी नहीं दी गई। विकास योजनाओं को लेकर भी पार्षदों ने हंगामा किया। दूसरी तरफ मेयर ने हंगामा और विरोध को देखते हुए पत्रकारों को बैठक हॉल से बाहर जाने को कहा। मेयर की इस बात से पत्रकार भी नाराज दिखे। ईद उल अजहा के पर्व को लेकर बोकारो जिला प्रशासन की ओर से समीक्षा बैठक की गई, जिसमें कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। जिला प्रशासन की ओर से सभी थानों की पुलिस को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। गुमला में अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन कर रहे रसोईया संघ की महिलाओं को जेवीएम नेता और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की का समर्थन मिला है। आंदोलन स्थल पर पहुंचे बंधु ने रघुवर सरकार पर जमकर निशाना साधा। डाल्टनगंज में स्वच्छ भारत मिशन का जरा भी पालन नहीं किया जा रहा है। शहर के कई इलाकों में कचरे और गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साहिबगंज के कई प्रखंडों में जन वितरण प्रणाली के तहत अनाज 3-4 महीने से नहीं मिला है। हालांकि विधायक आनंद ओझा के मुताबिक सबको अनाज मिला है। इसके लिए सरकार ने सबकी जिम्मेवारी तय की है। सभी लाभुकों को समय से अनाज मिले, इसका आश्वासन भी उन्होंने दिया। विधायक योगेंद्र महतो पर सोमवार को रामगढ़ के चितरपुर में हुए हमले की जेएमएम ने निंदा की है। पार्टी नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि विधायक पर हमला एक सुनियोजित साजिश है। उन्होंने सरकार से इसकी जांच हाईकोर्ट के जज से कराने की मांग की है और मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। रामगढ़ के गोला आईपीएल गोलीकांड की याद में मंगलवार को शहादत दिवस मनाया गया। कांग्रेस नेता जुबोधकांत सहाय, जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी समेत कई विपक्षी दलों के राजनेताओं ने इसमें शिरकत की। देवघर के नगर थाना में एक महिला ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। दरअसल निधि नाम की एक महिला ने रोहिणी के रहने वाले राहुल सिंह के घर के खिलाफ जाकर शादी की थी, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही उसके पति ने घर से निकाल दिया। इसके बाद से वे जसीडीह रेलवे स्टेशन के पास बदहवास पाई गई और पुलिस ने उसे थाने लाकर उसके परिजनों को इसकी जानकारी दी। परिजनों के पहुंचने पर वे अपने पति के घर जाने की जिद करने लगी। इसी दौरान उसने महिला पुलिसकर्मी से भी जबरदस्ती की। उसकी इस हरकत को देख भारी संख्या में लोग जुट गए। कार्यशैली को लेकर हमेशा सवालों के घेरे में रहने वाली राज्य पुलिस की एक और कारगुजारी सामने आई है, जिसकी वजह से हत्या के एक केस में आरोपी को फायदा मिल गया। दरअसल 9 नवंबर 2000 को बुंडू थाना क्षेत्र के सोमा उरांव पर अपनी ही मां गुलपी देवी की लाठी से पीट कर हत्या करने का आरोप लगा था। 2013 में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था। लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस हत्याकांड की जांच करने वाले आईओ और सूचक ही कोर्ट में गवाही देने नहीं आए, जिसकी वजह से मां की हत्या के आरोपी बेटे को कोर्ट ने रिहा कर दिया। गुमला के व्यवहार न्यायालय परिसर में कोर्ट के कार्रवाई को आम लोगों के लिए ऑनलाइन करते हुए एक मशीन का विधिवत उद्घाटन किया गया है। मशीन की सहायता से आम लोग अपने अपने मामलों से जुड़ी हुई हर कार्रवाई की मिनटों में बिना फीस दिए जानकारी ले सकते हैं। सरायकेला की प्रज्ञा केंद्र संचालक जोबना बोदरा को उत्कृष्ट काम के लिए देश में 3रा स्थान मिला है। कैशलेस इंडिया और पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान में जागरूकता लाने के लिए पुरस्कार केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिया। हजारीबाग के नगर भवन में बीजेपी महिला मोर्चा का प्रमंडल स्तरीय 1 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मंत्री नीरा यादव, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती सिंह समेत कई महिला कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। राज्य के ग्रामीण इलाकों में परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें एडीएम, डीटीओ, बस संचालक और ग्रामीण इलाकों के जनप्रतिनिधि शामिल हुए। पाकुड़ में मत्स्य पालन का हब बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत मत्स्य विभाग की ओर से 95 लाभुकों को मछुआरा आवास दिया जा रहा है। धनबाद पीएमसीएच अस्पताल बच्चों के मौत के मामले में खुद को राज्य के दूसरे बड़े अस्पतालों से बेहतर होने का दावा कर रहा है। पीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर कामेश्वर विश्वास के मुताबिक यहां पर इलाज के लिए आने वाले बच्चों की संख्या काफी अधिक है, जबकि यहां मृत्यु दर कम है। हेमचंद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ओर से बनाए जा रहे सड़कों के किनारे पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, ताकि पर्यावरण की रक्षा की जा सके। नक्सल प्रभावित इलाका डुमरिया के हरगोड़ा में कंपनी की तरफ से 1000 पौधे गांव वालों की मदद से लगाए गए।
बोकारो में एक चमकीला पत्थर सबके लिए अबूझ पहेली बना हुआ है। इसकी जांच कई नामी जौहरियों ने भी की है, लेकिन जांच के लिए प्रशासन ने पत्थर को कोलकाता भेज दिया है। राष्ट्रपति ने मंगलवार को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2017 का वितरण किया। खेल से जुड़ी कई हस्तियों और खिलाड़ियों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कृत किया गया है। झारखंड की मशहूर हॉकी खिलाड़ी सुमरई टेटे को भी उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रपति ने अवार्ड दिया। सिमडेगा की बेटी को राष्ट्रपति के हाथों सम्मान मिलने के बाद उनके पैतृक गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रही सुमरई टेटे को स्थानीय विधायक, एसपी और हॉकी संघ ने बधाई दी। खेल दिवस के मौके पर बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में विशेष समारोह का आयोजन किया गया, जहां अरुणा मिश्रा, असुंता लकड़ा, सावित्री पूर्ति समेत झारखंड के कई खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान झारखंड खेल रत्न नामक टेबल बुक को भी लॉन्च किया गया। समारोह में खेल मंत्री अमर बावरी, सचिव राहुल शर्मा समेत कई अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद खेल सचिव ने कहा कि झारखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है।